हमारा जो नवा प्रश्न है उस नवे प्रश्न को हम देखते हैं, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे के सारे, इसलिए हमने सभी प्रश्नों को अच्छी प्रकार से देखना है। तो जो नवा प्रश्न है मित्रों, यह प्रश्न जो ब्राह्मी लिपि हमारी 10वीं यूनिट में जो अभिलेखों का परिचय लिखा हुआ है, विशिष्ट परिचय, उसमें से यह प्रश्न पूछा गया है। तो प्रश्न है, अधोंकितेषु ब्राह्मी लिपेः उद्भव सिद्धांतेषु कतमो विदेशी सिद्धांतो नास्ति। तो मित्रों, हमें सर्वप्रथम, हम पढ़ें या न पढ़ें, हमें सर्वप्रथम प्रश्न को पहचानना आना चाहिए, क्योंकि कई प्रश्न पढ़ने के बाद भी हम प्रश्न की भाषा न समझने के कारण गलत कराते हैं, इसलिए हमें प्रश्न अच्छी प्रकार से समझना चाहिए। तो इसमें कहने का मतलब, इस प्रश्न का भाव यही है, कह रहे हैं अधोंकितेषु, नीचे लिखे गए, ब्राह्मी लिपेः, ब्राह्मी लिपि के उद्भव सिद्धांतों में, तो ब्राह्मी लिपि के उद्भव सिद्धांत हैं, कई लोगों ने अपने सिद्धांत रखे हैं कि उसकी उत्पत्ति कैसे हुए, तो उन सिद्धांतों में कतमो विदेशी सिद्धांतो नास्ति, कौन सा ऐसा सिद्धांत है जो विदेशी नहीं है। अर्थात नीचे जो 4 ऑप्शन हैं, इनमें ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो विदेशी नहीं है, और अर्थात वो भारतीय होना चाहिए, विदेशी नहीं है तो वो भारतीय है। तो मित्रों 4 ऑप्शन हैं, हम पढ़ते हैं। पहला विकल्प जो हमारा है, फोनेशियन उद्भव सिद्धांत, द्रविड़ उद्भव सिद्धांत, दक्षिणी सामी लिपि उद्भव सिद्धांत, उत्तरी सामी लिपि उद्भव सिद्धांत। तो मित्रों, जो फोनेशियन उद्भव सिद्धांत है वो विदेशी सिद्धांत है। जो दूसरा ऑप्शन है द्रविड़ उद्भव सिद्धांत, यह भारतीय सिद्धांत है। और दक्षिणी सामी लिपि जो है यह भी विदेशी है, और उत्तरी सामी लिपि यह भी उद्भव सिद्धांत है, क्योंकि जो सामी हामी ये जो भाषाएं हैं ये कैंटुंग वर्ग के अंतर्गत आती हैं, तो विदेशी हैं भाषाएं। तो इसलिए दूसरा ऑप्शन जो द्रविड़, दक्षिण भारत में पड़ता है, तो द्रविड़ उद्भव सिद्धांत विदेशी नहीं है, अतः वो भारतीय सिद्धांत है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। आप अच्छी प्रकार से इसको अपने मस्तिष्क में बिठा लें और परीक्षा के लिए तैयार कर लें। तो अब हम आइए 10वां प्रश्न देखते हैं। तो मित्रों, जो 10वां प्रश्न है हमारा, वह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इस प्रश्न में एक गूढ़तम छुपा हुआ है जानने के लिए, क्योंकि इस प्रश्न को हम याद भी करते हैं, अच्छी प्रकार पढ़ते हैं, तो इसको स्मरण रखना बहुत कठिन है। तो आज मैं आपको इसका एक सही तरीका बता दूंगा। तो 10वां प्रश्न है मित्रों, पढ़ते हैं, अधोंकितानां केन सह कस्य संबंधः। जो नीचे लिखे गए हैं उनमें से किसका संबंध किससे है, यह हमने मिलान करना है और नीचे ऑप्शनों में बताना है। तो मित्रों, जो ऑप्शन है, इस ऑप्शनों में जो नए नए परीक्षार्थी हैं इनको भी समझ नहीं पाते हैं। इसमें ऐसा करना पड़ता है, जैसे जो ए है, जो प्रथम है, पहला वाला ऑप्शन है, उस प्रथम ऑप्शन में जो ए है, तो ऊपर हमने ए देख लेना है, और ए में फिर नीचे 1 2 3 4 लिखे हैं रोमन लिपि में। तो इनमें से ए में से जो रोमन लिपि के पहले से मिलता है, या रोमन लिपि के दूसरे से मिलता है, तीसरे से मिलता है, चौथे से मिलता है, ऐसा हमने बताना पड़ता है। तो जैसे प्रथम ऑप्शन में लिखा है ए के सामने तीसरा, कहने का मतलब है ए का संबंध तीसरे से है, इस प्रकार से हमने बताना है। तो आइए हम इन प्रश्न को पढ़ते हैं, क्या पूछा है। प्रथम किसको मिलाना है, पहले ए है जो है, एतानि आकाशादीनां सात्विकांशेभ्यो व्यस्तेभ्यः पृथक पृथक क्रमेण उत्पद्यन्ते। यह मित्रों जो ईश्वर कृष्ण की वेदांत सार हैं, वेदांत सूत्र के ऊपर जो प्रकरण ग्रंथ है, उससे यह प्रश्न पूछा गया है। ये अंत का ही प्रश्न है। तो दूसरा ऑप्शन जो है, एते पुनराकाशादिगत सात्विकांशेभ्यो मिलितेभ्यो उत्पद्यन्ते। तीसरा है, एतानि पुनराकाशादीनां रजोंशेभ्यो व्यस्तेभ्यः पृथक पृथक क्रमेणोत्पद्यन्ते। चौथा जो है, बुद्धिर्ज्ञानेन्द्रियैः सहिता भवति, ऐसा पूछ रहे हैं। तो पहले में क्या पूछ रहे हैं, जो ए हैं, जो सामने 4 दिए गए हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार विज्ञानमय कोश ज्ञानेन्द्रियाँ और कर्मेंद्रियाँ, इन चारों में से ऐसे कौन हैं जो आकाशादि के सात्विक अंश से उत्पन्न होते हैं, और उत्पन्न भी कैसे होते हैं, अलग अलग होकर के। व्यस्तिभ्य मतलब अलग अलग होकर के, पृथक पृथक अच्छी प्रकार से दिया है। तो अलग अलग होकर के कौन उत्पन्न होते हैं सात्विक अंश से। तो मित्रों, अलग अलग होकर के
ज्ञानेंद्रियां उत्पन्न होती हैं। तो पहले का तीसरा यहाँ पर सही होगा। तो मुख्य हमने देखना है सात्विक अंश और ये देखना है कि व्यस्तेभ्य, बाकी आकाशादि नाम तो लगभग तीनों में लगा हुआ है, ए बी सी डी का मैं बताऊंगा अभी आपको। तो जो ये देखना है कि सात्विक अंश है और व्यस्त होकर के उत्पन्न होते हैं तो ज्ञानेंद्रियां हैं। फिर उसी भाषा में पूछा गया है, फिर कहा आकाशादि नाम सात्विक अंश से मिलितेभ्य। बस यहाँ अंतर यही है कि सात्विक अंश से मिल करके उत्पन्न होते हैं ऐसे कौन है। तो मित्रों जो मिल करके उत्पन्न होते हैं वो मन बुद्धि चित्त अहंकार हैं, अर्थात दूसरे का पहला ऑप्शन मिलेगा। तो इसमें यही है, मिल करके उत्पन्न होते हैं सात्विक अंश से, और अलग अलग करके उत्पन्न होते थे ज्ञानेंद्रियां, मिल करके उत्पन्न होते हैं मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो तीसरा जो है अब ये है एतानि पुनराकाशादि नाम रजोंशेभ्यो व्यस्तेभ्य पृथक क्रमेण उत्पद्यन्ते। अब ये यहाँ पर अंश बदल गया है, ऊपर सात्विक था यहाँ रजोंश हो गया है और बाकी चीज़ें लगभग एक जैसी हैं। तो रजो अंश से व्यस्तेभ्य, रजो अंश से अलग अलग होकर के उत्पन्न कौन होती हैं, जैसे ए में बताया गया सात्विक अंश से व्यस्तेभ्य, उसी प्रकार इसमें भी बोल रहे हैं रजो अंश के व्यस्त से कौन उत्पन्न होते हैं। तो रजो अंश के व्यस्तेभ्य जो उत्पन्न होते हैं वो हैं कर्मेंद्रियां। कौन है? कर्मेंद्रियां। तो मित्रों फिर जो चौथा ऑप्शन है अर्थात सी का चौथा होगा। तो फिर जो अंतिम मिलाना है हमने वो है बुद्धि ज्ञानेन्द्रिय ही सहिता भवति। बुद्धि और ज्ञानेन्द्रियों के साथ क्या होता है? विज्ञानमय कोश होता है। जो विज्ञानमय कोश होता है वो बुद्धि ज्ञानेन्द्रियों से युक्त होता है, ऐसा हमने बताना है। तो डी का हमारा हो जाएगा दूसरा। तो इस प्रकार का ऑप्शन हमें 1 2 3 4 में से जो मिल रहा है तो वो मिल रहा है प्रथम जो ऑप्शन है वो मिल रहा है। इसमें लगा रखा है ए का तीसरा है, बी का पहला है, वो हमें जानना है मन बुद्धि चित्त अहंकार, और तीसरे सी का चौथा है कर्मेंद्रियां, और डी का दूसरा है विज्ञानमय कोश। तो मित्रों इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हम लगा सकते हैं और ध्यान में रख सकते हैं। तो मित्रों आज हम 10 ही प्रश्नों को आप सभी के सामने उपस्थित कर पा रहे हैं। अगली वीडियो में 11 से लेकर के हम आगे कोई प्रश्नों को आपके सामने उपस्थित करेंगे। तो यदि आपको यह परीक्षा के प्रति प्रयास अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में आप सभी से मिलते हैं। आप सभी का धन्यवाद। नमः संस्कृताय।